बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियों की पहली बारिश और सामने और गरम गरम कुरकुरी शर्ला आलू टिक्कियाँ, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको शर्ला आलू टिक्की की आसान और आजमूदा तरकीब बता रहे हैं जो कम अज्जा में तैयार हो जाती हैं और जायके में भी बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसी होती हैं। अगर आपको आलू टिक्की, देसी खाने और घरेलू स्नैक्स पसंद है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लेते हैं आलू, उन्हें अच्छे से हमने धोकर छील लेना है। आपने इसे अच्छे से छीलना है, ऊपर से छिलका अच्छे से उतार लेना है। सबसे अहम जो चीज़ होती है वो यही होती है कि उसका ऊपर से छिलका अच्छे से उतरा हुआ और बारीक कट किए हुए हों। हमारे आलू बहुत अच्छे से छील हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारे आलू छील लेने हैं। 5 से 6 आलू इनफ रहते हैं। इन्हें अच्छे से हम पानी में धो लेंगे ताकि कोई भी डर्ट न रहे ना ऊपर, अच्छे से साफ़ हो जाएं आलू। सबसे अहम प्रोसेस आलू की कटाई और धुलाई होती है। अगर अच्छे से आलू धुले हुए होंगे, कट होंगे तो टेस्ट भी वैसे ही अच्छा आएगा। अब आलू को हम छील लेंगे। छील लिया, अब हम इसे कट कर लेंगे। आपने इसे ब्रीक स्लाइसेस में कट करना है ताकि जल्दी से बॉईल भी हो जाए और आसानी से पक जाए। अगर आप ज़्यादा मोटे रखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसे बॉईल करने में और उसे पकाने में, इसलिए आपने बिल्कुल बारीक साइज़ में कट करना है ईजीली। और शर्ला टिक्की में वैसे भी आलू बारीक ही कट किए जाते हैं। हमने इसे बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसे हल्का सा बॉईल करेंगे और फिर इसे टिक्की के मसाले में ऐड कर देंगे। आपने इसे बिल्कुल सही कट करना है ताकि सही कट करने से जायके में निखार आता है। अब इसे हम पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। आपने 5 से 10 मिनट रखना है। 5 मिनट में ही बॉईल हो जाएगा, आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना। अब हम पालक को साफ़ कर लेंगे, उसके डंठल निकाल देंगे, उसके बाद उसे कट कर लेंगे। हम पालक को बारीक कट करेंगे। पालक सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि खाने में भी ताजगी लाती है। कम अज्जा, आसान तैयारी और खालिश देसी अंदाज। सर्दियों के मौसम में पालक वाले स्नैक्स सबको पसंद होते हैं। जैसे ही सर्दियों की पहली बारिश शुरू होती है तो हर घर में ये स्नैक्स ज़रूर बनाए जाते हैं, जिसमें पकोड़े हों या फिर टिक्कियाँ। अब हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, देखें अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसका पानी निकाल लेंगे हम और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब बारी आती है मेथी की। पालक हम कट कर चुके हैं। अब मेथी जायके के लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करती है। अब हम मेथी के पत्ते ले लेंगे। आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं उसमें डालना ताकि आलू का और पालक का टेस्ट आए। मेथी को हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका ही ऐड करना है। इसे कट कर लेंगे। इसमें भी बहुत से कुदरती फ़ायदे होते हैं मेथी के। अब हम पालक और मेथी को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए। अच्छे से वॉश करनी है। देखिए अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब हम पेस्ट बनाएंगे। अब आलू ले लिए हमने बॉईल करके, उसमें हम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे कट करके। अब उसमें पालक और मेथी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें पहले सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावलों का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास आटा ना हो तो आप चावलों को पीस कर लें। अब इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, हाफ बाउल अभी ऐड किया है। उसके बाद दोबारा इसमें पानी ऐड करने के बाद दोबारा ऐड किया जाएगा। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने जब भी इसे मिक्स करना है तो देखिएगा अच्छे से मिक्स हो ताकि तमाम मसाले और तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। सबसे अहम प्रोसेस ही मिक्सिंग का होता है। अगर मिक्सिंग सही ना हो तो टेस्ट वैसा नहीं आता, मसाले मिक्स नहीं होते सही से। इसलिए आप देख लें अच्छे से आपने मसालों को मिक्स करना है। अब इसमें हम मज़ीद
बेसन ऐड करेंगे ताकि हम शर्ला टिक्कियाँ अच्छे से जुड़ जाएं। अब मज़ीद पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, उसमें डिप नहीं करनी। टिक्कियों को आपने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, इसलिए आपने ऑयल कम लेना है। अब इस देखें टिक्कियाँ अच्छे से आप बना लें और अच्छे से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद आपने ज़्यादा देर बना के पेस्ट को रखना नहीं है। जैसे ही आपका पेस्ट तैयार हो, मिक्सचर तैयार हो जाए, तो आपने फ़ौरन साथ के साथ टिक्कियाँ बनानी शुरू कर देनी है, क्योंकि पालक पानी छोड़ देती है, आलू भी पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका मिक्सचर पतला हो सकता है और वैसी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी जैसी होनी चाहिए। इसलिए आप साथ के साथ बनाएं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सबसे मज़ेदार मरहला अब आया। तेल को अच्छे से गर्म करें, क्योंकि कुरकुरी टिक्की का राज यही है कि हल्की आंच पर टिक्की को आहिस्ता आहिस्ता तलें ताकि रंग भी सुनहरा हो और अंदर से नरम रहे। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी सुनहरा हो जाए और अच्छे से पक जाए। आपने आंच को हल्का रखना है। अगर तेज़ आंच होगी तो आपकी टिक्कियाँ जल सकती हैं, इसलिए आपने हल्की आंच पर आहिस्ता से फ्राई करना है। जैसे ही खुशबू फैले, समझ जाएं शर्ला आलू टिक्की तैयार होने वाली है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सर्व करने का अंदाज भी बहुत ही ख़ास है। आप भी बताइए, आपने सर्दियों में ये स्नैक्स ट्राई किए या नहीं किए। और अगर अभी तक आपने ये टिक्की ट्राई नहीं की तो जो बहुत जल्द आप भी ट्राई कर लें। सर्दियों का मौसम और ऐसे स्नैक्स घर में ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसे निकालेंगे, ऑयल को अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि ऑयल ना आए ज़्यादा। अभी ये फ्राई होने में टाइम लगेगा। इसकी साइड को चेंज करके इसे फ्राई करेंगे। जब अच्छे से सुनहरा हो जाए उसके बाद ही हम इसे उतारेंगे। देखिए अब हमारी तैयार है गरम गरम कुरकुरी शर्ला आलू टिक्की। अब इसी तरह बाकी के मिक्सचर को भी हम टिक्कियों की शेप देकर और इसे फ्राई कर लेंगे। देखें, सर्दियों की पहली बारिश और शाम की चाय, ये स्नैक हर दिल को भा जाते हैं। अगर आपको ये आसान और मज़ेदार तरकीब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई देसी रेसिपीज़ पहुंचती रहें। देखिए माशाल्लाह से कुरकुरी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप भी बनाएं और टेस्ट करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।